नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोशन और आपका स्वागत है डेटा एनालिस्ट IND चैनल पर। क्या आपको भी लगता है कि डेटा एनालिस्ट बनना मुश्किल है? कभी कोई कहता है पाइथन सीखो, तो कोई कहता है SQL के बिना कुछ नहीं होगा। फिर एक्सेल, पावर BI सब सुनकर दिमाग घूम जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए एक रोड मैप है, जीरो से लेकर जॉब तक का पूरा रास्ता, आसान भाषा में बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइड। हम जानेंगे कि डेटा एनालिस्ट असल में करता क्या है, कौन कौन से टूल सीखने हैं और कैसे सीखना है। ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा। फ्रेशर हो? वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिस्ट बनने का सफर। सबसे पहले डेटा एनालिस्ट होता कौन है? चलिए इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक किराने की दुकान है। आप रोज सामान बेचते हैं, पैसे आते हैं और सब कुछ एक कॉपी में लिखते हैं। डेटा एनालिस्ट वही डेटा उठाता है और देखता है कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिकता है, किस दिन सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं, क्या कोई ऐसा सामान है जो महीनों से बिका ही नहीं। उसका काम है डेटा से पैटर्न निकालना और बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। जैसे पार्ले जी बिस्किट सबसे ज्यादा बिकता है या मंगलवार को डिस्काउंट ऑफर करें। डेटा एनालिस्ट कंपनियों को उनके डेटा को समझने में मदद करता है ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें। Amazon, Netflix सब अपने यूजर्स का डेटा एनालाइज करते हैं ताकि आपको बेहतर सर्विस दे सकें। डेटा एनालिस्ट डेटा को साफ करता है, एनालाइज करता है और उसे कहानी की तरह पेश करता है जिसे कोई भी समझ सके। अब जानते हैं उन बेसिक टूल्स के बारे में जो हर डेटा एनालिस्ट को आने चाहिए। यही आपके करियर की नींव है। रोड मैप का पहला प्रैक्टिकल स्टेप एक्सेल और पावर पॉइंट। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए एक्सेल की पकड़ सबसे जरूरी है, क्योंकि आज भी ज्यादातर कंपनियों में डेटा का काम एक्सेल में ही होता है। एक्सेल में बेसिक फंक्शंस, VLOOKUP, पिवट टेबल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बेसिक चार्ट्स सीखिए। ये सब आपको डेटा को जल्दी और सही तरीके से एनालाइज करने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, एक साल की अटेंडेंस शीट को पिवट टेबल से मिनटों में एनालाइज कर सकते हैं। किसकी अटेंडेंस सबसे ज्यादा, किस महीने में छुट्टियां ज्यादा। एनालिसिस के बाद रिजल्ट दिखाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करें। स्लाइड्स को साफ सुथरा रखें, हर स्लाइड पर एक मुख्य मैसेज और विजुअल्स का सही इस्तेमाल करें। एक्सेल और पावर पॉइंट पर प्रैक्टिस करें। YouTube पर फ्री ट्यूटोरियल्स हैं। कोई भी सैंपल डेटा उठाइए और इन टूल्स को घुमाना सीखिए। जब एक्सेल और पावर पॉइंट में पकड़ बन जाए, तब अगला कदम है प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहला कदम। एक्सेल और पावर पॉइंट के बाद अब बारी है पाइथन की। घबराइए मत, पाइथन को एक दोस्त की तरह देखिए। यह सीखना आसान है। डेटा एनालिस्ट के लिए पाइथन में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लिस्ट्स, डिक्शनरीज और पैंडास लाइब्रेरी सीखना जरूरी है। पैंडास से आप बड़े डेटा को मिनटों में एनालाइज कर सकते हैं। उदाहरण, दिल्ली के एयर क्वालिटी डेटा में लाखों एंट्री हैं। एक्सेल में मुश्किल, लेकिन पाइथन और पैंडास से कुछ मिनट में एनालिसिस हो जाएगा। NumPy, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, चार्ट्स और ग्राफ्स भी सीखें। ये डेटा विजुअलाइजेशन में मदद करेंगे। पाइथन से डरे नहीं, शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार सीख गए तो ये आपके काम को ऑटोमेट कर देगा। फ्री कोर्सेज और ट्यूटोरियल से पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस सीखना शुरू करें। ये आपके करियर का गेम चेंजर बन सकता है। अब आते हैं SQL पर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कंपनी का सारा डेटा डेटाबेस में होता है और SQL से ही आप वो डेटा निकाल सकते हैं। SQL सीखना आसान है। सेलेक्ट, वेयर, काउंट, असम, AVG, ग्रुप, बाय जैसी बेसिक कमांड से शुरुआत करें। असली दुनिया में डेटा अलग अलग टेबल्स में होता है, इसलिए जॉइन सीखना बहुत जरूरी है। इससे आप अलग अलग टेबल्स को जोड़कर पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। उदाहरण, मैनेजर ने कहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के नाम और सैलरी बताओ। जॉइन से 3 टेबल्स को जोड़कर यह काम मिनटों में हो सकता है। SQL प्रैक्टिस के लिए हैकर रैंक, लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री डेटा सेट्स मिलते हैं। वहां क्वेरीज लिखकर प्रैक्टिस करें। याद रखिए, डेटा निकालना आता है तो ही एनालिसिस कर सकते हैं। SQL आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डेटा एनालिसिस के बाद अब बारी है उसे प्रेजेंट करने की, और इसके लिए सबसे पॉपुलर टूल है पावर BI। यह आपके बोरिंग डेटा को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में बदल देता है। पावर BI में ज्यादातर काम ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। एक्सेल या SQL से डेटा लाओ और चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स बनाओ। सोचिए, 10 पेज की एक्सेल शीट की जगह एक सिंगल पेज का डैशबोर्ड जिसमें मैप, बार चार्ट, पाई चार्ट,
सब इंटरैक्टिव हो। पावर बीआई में डेटा कनेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना और डैक्स फॉर्मूला सीखना जरूरी है। डैक्स एक्सेल के फार्मूला जैसा ही है लेकिन ज्यादा पावरफुल। प्रैक्टिस के लिए कोई भी सैंपल डेटा उठाइए और एक पूरा डैशबोर्ड बनाइए। सेल्स, प्रॉफिट, रीजन वाइज एनालिसिस सब एक ही पेज पर। जब आप डेटा को खूबसूरत और इंटरैक्टिव कहानी में बदलना सीख जाएंगे तो आप एक कंप्लीट डेटा एनालिस्ट बनने के बहुत करीब हैं। स्किल्स सीख ली, अब उन्हें दिखाना है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रोजेक्ट्स और एक दमदार रिज्यूमे। कम से कम 2-3 एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाइए, रियल वर्ल्ड डेटा उठाइए, एनालिसिस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और फाइंडिंग्स लिखिए। अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर अपलोड करें, पावर बीआई डैशबोर्ड को ऑनलाइन पब्लिश करें और एक छोटा सा वीडियो या ब्लॉग बनाएं। रिज्यूमे में सबसे ऊपर नाम, कॉन्टेक्ट एक छोटी समरी, स्किल्स एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई एजुकेशन और सबसे जरूरी प्रोजेक्ट सेक्शन। हर प्रोजेक्ट के नीचे 3-4 बुलेट पॉइंट्स में बताइए आपने क्या किया और क्या रिजल्ट निकला और गिटहब डैशबोर्ड का लिंक जरूर डालें। फ्रेशर के लिए प्रोजेक्ट्स ही एक्सपीरियंस हैं, इसलिए सीखने के साथ साथ बनाते भी रहे। दिखाइए, सिर्फ लिखिए मत। अब सबसे अहम सवाल, जॉब कैसे पाएं? इसके लिए 3 मेन सोर्स हैं, लिंक्डइन, जॉब पोर्टल्स और फ्रीलांसिंग स्टार्टअप्स। लिंक्डइन पर प्रोफाइल कंप्लीट करें, प्रोफेशनल फोटो लगाएं, हेडिंग में डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट लिखें, स्किल्स और प्रोजेक्ट्स मेंशन करें और नेटवर्किंग करें। जॉब पोर्टल्स, नौकरी, इंटर्नशाला पर प्रोफाइल अपडेट रखें। इंटर्नशिप को छोटा मत समझिए, ये फुल टाइम जॉब में बदल सकती है। अपवर्क, फाइवर जैसी साइट्स पर छोटे डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स ढूंढें और स्टार्टअप्स के करियर पेज या एचआर को डायरेक्ट मेल करें। और अब बोनस टिप, द 5 a day रूल, रोज कम से कम 5 जॉब्स के लिए अप्लाई करें, हर एप्लीकेशन को कस्टमाइज करें और कंसिस्टेंट रहें। निराश मत हों, प्रोसेस पर भरोसा रखें। स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी से आपको आपकी ड्रीम जॉब जरूर मिलेगी। यही था हमारा डेटा एनालिस्ट रोड मैप, 0 से लेकर जॉब तक। हर स्टेप को आसान भाषा में समझा, अब बारी आपकी है। यह सफर एक मैराथन है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रोजेक्ट्स को दुनिया को दिखाइए। अगर वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सा टूल आप पहले सीखना चाहेंगे। मैं हूं रोशन, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।